कि आज दीपावली है। आज दीपावली है, मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ। साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं। सो इस अ फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसके पीछे जो स्पिरिट है, दिवाली के जो स्पिरिट है, वो भी रोशनियां जिंदगी में आना और ये इस फॉल को वेलकम करना, फेस्टिविटी होना, इसके अंदर हर चीज है। इसमें आपका स्पिरिचुअल भी है, मार्केटिंग भी है, और इसमें सारा कुछ है। और इसको मैं समझता हूं कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें, दिली मुबारकें और दुआएं आने वाले सालों के लिए। बिल्कुल और होना चाहिए। कहते हैं, जिस तरह कहते हैं, चढ़ती कला में रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्कियों में रहे। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। और सर, अगर हम बात करें इस फेस्टिवल से आगे चलें, और आज तो खैर सभी लोग खुश हैं, और काफ़ी जो है, मेरी भी इंडिया में कई लोगों से बात हुई और यही फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कहें तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की साइड से क्या टेंशन है, और अब वहाँ के स्पोक्स पर्सन जो है तालिबान के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखें, एक तो कई चीजें खबरों में नहीं आ रही हैं। चित्राल वाली साइड पे मुसलसल वहां पे अटैक कर रहे हैं वो, चित्राल वाली साइड से। और दूसरा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिनकी आप बात कर रही हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई, आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? 5 मिलियन लोग आपके यहाँ रह रहे हैं, अगर हम उनको निकालें तो फिर भी आप नाराज होते हैं। जहां के 5 मिलियन सिटीजन यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी एजेंसियों के पास रिपोर्टें हैं कि जब भी अटैक होता है, यहां से ये लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इतने अरसे से वो यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान की इकानमी पे एक बोझ है। चाहे ये अलग बात है कि हमने भी पैसे उसमें बनाए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डॉलर, क्योंकि डॉलर वालर भी तो आते हैं, लेकिन उसमें ये उनका कहना ये ज्यादती है। और लेकिन ये कि चित्राल में जंग हो रही है जिसमें हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब दुआ करें बेहतर हो। मैं समझता हूँ इस वक्त यहाँ अमेरिका के अंदर जो चीजें, कुछ मैं बात बिलखसूस करना चाह रहा था भारत और अमेरिका के हवाले से। इस वक्त अमेरिकन जो है, टोनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन, वो 2+2 की जो मीटिंग हो रही है उसमें वो मौजूद है वहां पे। और उसके बाद गाजा इज टेकिंग न्यू टर्न। और अमेरिकन जो एसेट्स हैं इन इराक और सीरिया, उन पे मुसलसल अटैक हो रहे हैं, और बड़ी सख्त कई अमेरिकन सोल्जर जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और जो सबसे इस वक्त खतरनाक बात है, लग ये रहा है कि ये जो जंग है इस वक्त गाजा की, ये स्पिल ओवर करेगी ईरान, इराक और यमन के अंदर। और ईरान ने भी इसको भी थ्रेट भी किया है। OIC की मीटिंग संडे से होने वाली है, जिसका कोई खातर खा कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की एक मार्केटिंग कैंपेन है। OIC जो सऊदी अरेबिया चाहेगा वही होगा। और अफसोस के साथ है कि हमास ने ये ड्रामा शुरू करके जंग का, अब वो 2 मिलियन लोगों का कोई उनका वाली वारस नहीं है, बेयारो मददगार वो फिर रहे हैं। कल से इजराइल ने कहा है कि 4-4 घंटे का पास हम देंगे इन लोगों को नॉर्थ से साउथ ले जाने के लिए, और लेकिन उसी एरिया में सिर्फ हम बम्बारमेंट नहीं करेंगे जहां से वो गुजर रहे होंगे। कल अल शिफा, जो शिफा हॉस्पिटल है, उस पर भी अटैक हुआ है। इसके बारे में इजराइल ने एक बड़ी मुस्तरद तरीके से उन्होंने कैंपेन एक जारी कर रखी है कि इसके नीचे हमास ने टनल्स बनाई हैं हॉस्पिटल में, और इसके नीचे हमास जो है, दे हैव अ बिग ऑपरेशन अंडर दैट हॉस्पिटल। लेकिन जो अब भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ आए, तो जो इस वक्त ये मैं 2+2 की जो पिछली मीटिंग थी वो वॉशिंगटन DC में हुई थी, और डॉक्टर जयशंकर और राजनाथ साहब यहाँ फ्लाई करके आए थे और उन्होंने यहाँ मीटिंग की थी। लेकिन इस दफा इट वाज इंडिया की टर्न थी और वो इंडिया गए हैं। डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, और आपको पता ही है वहां पे फाइटर जहाज बनेंगे, सबमरीन्स बनेंगी। उसमें टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल डिस्कस किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी एक बात भारत के लिए है, वो 297 उसको इंडस एक्स उसको कहा जाता है, जो इनका आपस में कोऑपरेशन एक जो प्लेटफॉर्म है। 297 स्टार्टअप्स जो हैं वो उनको वो आगे डिफेंस में आगे आएंगे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि डिफेंस के साथ और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के साथ दे विल बी टचिंग द न्यू हाइट्स और इकोनॉमिकली बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग।
पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं, जिस तरह कि मैं हमेशा आरजू आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ शौक नहीं होता पाकिस्तान की कोई बुरी बात बताना या करना, लेकिन दुख वाली बात है वहां से कोई अच्छी खबर आए तो उसको बताया जाए, करें क्या। अब रिसेंट एक जो बात आज की खबर चल रही है कि पासपोर्ट के पेपर खत्म हो चुके हैं, पासपोर्ट प्रिंट होना बंद हो चुका है। लेमिनेशन जो पेपर होता है वो आरजू बनता है फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, दूसरी दफा ये बंद हुआ है, दूसरी दफा। बिल्कुल। और इस वक्त लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उनके वीजे जो वर्क काम के वीजों पे जा रहे हैं, सब कुछ हॉल्ट हो चुका है, जो मैं समझता हूं कि ज्यादती है। और दूसरा आईएमएफ के साथ जो डील इनकी चल रही थी 72 मिलियन की, वो फाइनलाइज हो चुकी है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करेंगे लेकिन वो आ जाएगी, लेकिन उसमें से $72 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। वो सब के सब हो सकता है कि अमेरिका से निकलें, आईएमएफ के ऑफिस से निकलें तो यहीं रुक जाएं कुछ, और कुछ लंदन चले जाएं, दुबई चले जाएं। हमारी जो रूलिंग एलीट है उनके आपको पता खर्चे डॉलरों पाउंडों में है, वो पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचते तो जो हालात इस वक्त बुरे पाकिस्तान के, जब पासपोर्ट बनाने के लिए पेपर भी मौजूद नहीं है, तो जो पिछले बिलियंस डॉलर्स गए थे आईएमएफ के, जाहिर है वो नहीं पहुंचे पाकिस्तान में, वो कहीं यहीं रुके ना। तो ये उसके ऊपर अब क्या किया जाए, क्योंकि चलाने वाले कुछ समझ ही नहीं आ रही पाकिस्तान को चला कौन रहा है और चलाने का तरीकाकार क्या है, या उनका इरादा क्या है कि हम पाकिस्तान को कहां लेके जाएं। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का पेपर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनका पोर्टफोलियो ही नहीं कि पाकिस्तान से बाहर जाए, वो अपने एक अगले दौरे के लिए तैयार है। बिल्कुल सर उन्हीं की मैं बात करने लगी थी कि मुझे एक जानने वाले मिले जो काकड़ साहब के भी जान पहचान के, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जी मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा बस तुम्हारा नाम है प्राइम मिनिस्टर, तुम बस मजे करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, यही काम है तुम्हारा। बिल्कुल ठीक, मैं कहता हूं ठीक है। और भाई लेकिन उसको जहाज ना पकड़ा दें, एक बैंकरप्ट कंट्री का जहाज पकड़ा देते हैं, साथ 20 लोगों को 30 लोगों को लेकर वो दुनिया की ट्रिप पे निकले हुए, एक चक्कर तो पूरा लगा चुके हैं पूरी दुनिया का। वो अब देखे ना, अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन से खत्म उन्होंने इंटरनेशनल दौरा किया है, जाके चाइना में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया उन्होंने। बिल्कुल। अब अगले हफ्ते फिर निकल रहे हैं यहां से, वो जिनका मकसद इलेक्शन कराना है केयर टेकर गवर्नमेंट का। बल्कि अगले दिन आपके चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि अगर इलेक्शन कमीशन मौजूद है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की क्या सेंस बनती है भाई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना, केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो नहीं कराना ना। वो जाके दौरे भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों से साइन भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर, लेकिन उनकी क्या वैल्यू क्या है जब आप इलेक्टेड नहीं है, जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है। लोग आपको किस मुंह से मिलते होंगे, क्या बात आपसे करते होंगे, पता हो कि आप इलेक्टेड भी नहीं है, आपको किसी ने वैसे ही घड़े में से नाम निकाल के आपको बना दिया है, और आप पता नहीं आपके कितने हफ्ते बाकी रह चुके हैं आपकी जॉब के, लेकिन आप इंटरनेशनल दौरों पे। लेकिन देखें, मैं इनको ब्लेम नहीं करता। जिस तरह कल परसों कुछ सीनियर आपके लोग जो बड़े काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने अब पूरे अपने शो किए, ब्लॉग किए फरागोगी के ऊपर, और साथ लेकिन बॉस ये था आरजू कि ये लोग पहले कहां थे जब ये लूटमार हो रही थी। ये जब चले जाते हैं तो फिर उसके बाद ये चीखना शुरू कर देते हैं वो इतने अरब। अब उसके ऊपर एलिगेशन लगाई 14 अरब रुपए की उसके एसेट्स उसने बनाए 3 साल में। रामनगरी अयोध्या में आज यानी 11 नवंबर को दीपोत्सव पर बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। पूरी अयोध्या में लगभग 25 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनेगा। इस दौरान सिर्फ राम की पैड़ी के 51 घंटों पर 21 लाख दिए जलेंगे। दीपोत्सव पर आज एक बार फिर रामनगरी अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम राम की पैड़ी पर होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के कुछ मंत्री शिरकत करेंगे। सूरज ढलने के बाद राम की पैड़ी परिसर में 21 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, जबकि अयोध्या के बाकी मठ, मंदिर और अन्य स्थानों को मिलाकर कुल 25 लाख के करीब दिए जलेंगे। काशी की तर्ज पर सरयू जी की आरती का आयोजन कार्यक्रम होगा।
अयोध्या में वर्ष 2017 से दीपोत्सव शुरू हुआ है। इस दीपोत्सव में आप भी घर बैठे अपने नाम के दिए जलवा सकते हैं। इसके लिए आपको होली अयोध्या नाम की एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, जो कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप पर आप 101 रुपए खर्च कर एक दिया जलवा सकते हैं। वहीं 11 दियों के लिए 251 रुपए, 21 दियों के लिए 501 रुपए और 51 दियों के लिए 1100 रुपए ऑनलाइन खर्च करने होंगे। इंडिया वेब न्यूज की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।